हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्रिया के बारे में समझते हैं कि जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे नदी बह रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, सूरज उग रहा है, गाय घास चर रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे धो रहा है, बह रही है, उग रहा है, चर रहा है, जा रहे हैं, तो ये सब क्रिया हो रही हैं, ये सब काम किए जा रहे हैं। तो इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, और उसमें ना जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे लिख प्लस ना, लिखना। तो यहाँ पर लिख धातु है और ना उसमें प्रत्यय जोड़कर हम लिखना क्रिया बनाते हैं। इसी तरह से आ प्लस ना, आना। तो ज़्यादा सभी वाक्यों के आखिरी में क्रिया आती है, और क्रिया वाक्य में बहुत ज़रूरी होती है। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। तो कुछ काम क्रिया के किसी के द्वारा किए जाते हैं, मतलब कोई करता है, और कुछ काम खुद ही हो जाते हैं। जैसे हलवाई मिठाई बना रहा है, वर्षा हो रही है। तो यहाँ दोनों क्रिया हैं, बना रहा है और हो रही है। तो अब हम कुछ क्रियावाचक शब्द पढ़ते हैं। जैसे आना, जाना, चलना, हंसना, सोना, पीना, लिखना, ये सब क्रियावाचक शब्द हैं। इनसे हमें काम के होने का पता चलता है। अब हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं कि क्रिया कितनी तरह की होती है। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा होता है कि क्या काम किया जा रहा है, तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रीमा गाने सुन रही है। रीमा क्या सुन रही है? गाने। गाय घास चर रही है। गाय क्या चर रही है? घास। तो यहाँ पर क्रिया के साथ साथ कर्म भी बताया जा रहा है, तो इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा संज्ञा हो गया और रोता है ये क्रिया हो गई। इसी तरह बच्चा हंसता है, तो हंसना क्रिया हो गई और बच्चा संज्ञा हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया हो रही है लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं वाक्य में, उसको समझते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमें वाक्य में क्या या किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। अगर हमें उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया है, और उत्तर ना मिले तो अकर्मक। जैसे विमल क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। और अगर हमने पूछा, लिखा हुआ है विमल खेलता है, हमने कहा क्या खेलता है, तो हमें कुछ नहीं पता चला, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस वीडियो में कि क्रिया शब्दों से क्या होते हैं, जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया वाक्य में होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिनमें क्रिया के साथ कर्म भी होता है। और अकर्मक क्रिया होती हैं जिनमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है। तो इस तरह से क्रिया के बारे में होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं गाय क्या खा रही है? घास खा रही है। तो यहाँ पर खाना क्रिया हो गई, यहाँ पर पकाना क्रिया हो गई, यहाँ पर नाचना क्रिया हो गई। इस तरह से हम पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि क्या क्रिया की जा रही है। तो ये था बच्चों क्रिया के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।